एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में 92% 92% जो दूध मिलता है, खुला दूध जो मिलता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का ये सर्वे मुल्क के 11 बड़े शहरों में किया गया। मालूम ये हुआ कि खुले दूध के कारोबार में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से संगीन बीमारियां फैलने का ख़तरा। कहा जा रहा है कि 54% जो दूध है, जो खुला दूध है, वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी सर्वे से मुतालिक बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेट एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वकास अहमद साहब ने। वकास साहब बहुत शुक्रिया। वकास साहब, जो सर्वे से मुतालिक हम बात करें, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि सर्वे में क्या क्या आया सामने। थैंक यू वेरी मच, और आई विल अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सर्वे में पहले इस तरह के बहुत से सर्वे हो चुके हैं, बट थिंग इज कि ये सर्वे बाकी से मुख्तलिफ इसलिए था कि इसमें हमने पूरे पाकिस्तान के 11 बड़े शहर जो आबादी के लिहाज से उनको हमने कवर किया, और उस सर्वे में हमने दूध और दूध की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी के जो पैरामीटर्स थे, हमने उनको एग्जामिन किया, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो लूज मिल्क है उसकी ना सिर्फ क्वालिटी कंप्रोमाइज है, बल्कि उसकी जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा, आपने पैरामीटर्स का जिक्र किया, अभी क्या पैरामीटर्स थे, किन पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया है? बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम दूध के पैरामीटर्स को देखें तो उसको बुनियादी तौर पे हम 2 पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वालिटी पैरामीटर्स और एक सेफ्टी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स में हम ये कह सकते हैं कि दूध में फैट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है, टोटल सॉलिड्स हैं या नहीं है, SNF है या नहीं है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या दूध के अंदर कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है जिससे इंसान की सेहत जो है वो मुज़र हो सकती है। तो जब हमने इस डाटा को पूल किया तो 92% जो सैंपल्स थे वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 92% जो दूध के सैंपल्स हैं खुले दूध के, उनमें इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए। जबकि हम 54% की बात करते हैं तो ये 54% ये वो सैंपल्स हैं जो इंसानी सेहत के लिए डायरेक्टली नुकसान का बायस बन सकते हैं। जिसमें हम सेफ्टी पैरामीटर्स में हमने मिलावट में डिफरेंट 15 किस्म की मिलावटों को देखा। इसके साथ साथ हमने एफ्लाटॉक्सिन्स को देखा और एंटीबायोटिक रेजिड्यूज को भी देखा। तो एंटीबायोटिक, एफ्लाटॉक्सिन्स और अगर हम एडल्ट्रेशंस को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ख़राब सूरत हाल है। और क्या इस दूध में आपने हार्मोन्स भी देखे, जो कि हम ये देखते आए हैं पहले भी कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं भैंसों को ताकि ज़्यादा दूध की पैदावार हो सके, तो ऐसे इंजेक्शन का भी एक ज़रा इम्पैक्ट दूध पर होता है, ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं दूध में? हमारे सर्वे में हमने ऑक्सीटोसिन को नहीं, हमने एंटीबायोटिक्स को देखा है। अच्छा। और इसमें काफ़ी अलार्मिंग था हमारे लिए कि वो एंटीबायोटिक्स जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में बैन कर दिए गए हैं स्पेसिफिकली फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के लिए, उनके रेजिड्यूज इसमें पाए गए। बिकॉज हमारे जो एनिमल है उसकी हैंडलिंग इतनी अच्छे तरीके से हो नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है वो मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स लगा रहा है। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे तमाम जानवर जिनको हम खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बैन है। तो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स और एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। ख़ासतौर पे अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी जो है वो हमारे जिस्म में एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जिसकी वजह से हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और अगर हम बात करें एफ्लाटॉक्सिन्स की, तो एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन्स की जो मौजूदगी है ख़ास तौर पे वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर पे जिगर की बात करें तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। और अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन्स की इस्तेमाल से कैंसर के खतरात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, क्योंकि खुला दूध जो है तकरीबन 95% आबादी इस्तेमाल कर रही है, तो 95% अगर वो लूज सप्लाई चेन में आ रहा है तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स का बहुत बड़ा मसला है, उसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा मसला है, और 15 किस्म की मिलावटों को हमने जो स्टडी किया तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो कंप्रोमाइज हो रही है। अच्छा, दूध का सैंपल शहरों में कहाँ से लिया गया है? सैम्पलिंग के लिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो सैम्पलिंग प्लान था ये इंटरनेशनली एक्रेडिटेड नाइल्सन से अप्रूव था। इसमें हमने 11 शहरों की मिल्क शॉप से सैंपल्स लिए थे, जिसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान,
और बहावलपुर, हैदराबाद, क्वेटा, पेशावर शामिल थे। और इनमें भी ज्यादा मसला आपको किस शहर में नजर आया? सबसे ज्यादा मसला अगर हम सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा मसला था रावलपिंडी में, बहावलपुर में, हैदराबाद में, और पेशावर और क्वेटा दोनों के सैंपल से वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। डॉक्टर वकास, जाहिर है अब जिस तरह की जो रिसर्च आपने रखी है, जो फैक्ट्स आपने सामने रखे अपनी रिसर्च के बाद, वो तो एक तरह से परेशान कुन है कि किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही अहम मसला है, सेहत का मसला है। 95% जो पाकिस्तानी है वो खुला दूध इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है। कोई रिकमेंडेशन अगर आप देना चाहें इन फाइंडिंग्स के बाद? जी, हमारा सबसे बुनियादी जो रिकमेंडेशन है, हम इसको समझते हैं कि हमने जो तहकीक करनी थी उस तहकीक के नतीजे को हमने आप लोगों से शेयर कर दिया है, और अब हम चाहते हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो फूड अथॉरिटीज़ हैं सूबों में, वो अपना काम प्ले करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, मीडिया और जो आम कंज्यूमर है उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि पब्लिक को अंदाज़ा हो सके कि वो कौन सा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो जानवरों के लिए जो हम चारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस चारे से ही एफ्लाटॉक्सिन्स की है। फीड को देखना पड़ेगा, उनके पानी को देखना पड़ेगा, और वहाँ से बात शुरू होगी। और दूसरे मरहले पे हम सप्लाई चेन की बात कर सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव सप्लाई चेन है, और सप्लाई चेन में कहाँ पे एडल्ट्रेशन हो रही है और कहाँ पे रोकी जा सकती है। तो हम तो इस बात पे हैं कि अब रेगुलेटरी बॉडीज़ को चाहिए स्पेसिफिकली कि ये इस रिजल्ट्स को देखें, और इस रिजल्ट्स की रोशनी में खास तौर पे ये बहुत अहम है कि अब रेगुलेटरी बॉडीज का काम है कि वो इस सर्वे की बुनियाद पर कोई ऐसे स्टेप्स लें कि ताकि सप्लाई चेन भी बेहतर हो सके, और जहां जहां बाड़ों में देखा जाता है कि वहां पर अगर कहीं पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कहीं पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, चारे में मसला है, तो उस मामले को देखा जाए। चूंकि 95% पाकिस्तान की आबादी खुला दूध इस्तेमाल करते रहे, अगर खुले दूध की वजह से कैंसर हो चुके, ये सर ने बताया कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है।